श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक संत महाराज के आश्रम में चूहे बहुत हो गए। किसी चेले ने बिल्ली ला दी, महाराज बिल्ली पाल लो, बिल्ली के डर से चूहे नहीं आएंगे। संत महाराज दयालु, बिल्ली घुल मिल गई हर समय संतों के साथ। अब संत महाराज पूजा पाठ करने लगे तो वो सामान इधर उधर गिराए। संतों ने एक डोरी से बांधकर बिठा दिया बिल्ली को। ऐसे ही रोज जब पूजा में बैठे उसको डोरी से बांध के साथ बिठा दें। कुछ समय बाद संत महाराज गोलोक धाम जब पधार गए तो उनका जो उत्तराधिकारी आया वो भी ऐसे ही बिल्ली को साथ डोरी से बांध के बैठा दे। वो ये समझने लग गए कि ये जो बिल्ली को पूजा पाठ में बिठाना ये एक नियम है, परंपरा है। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। उसका उद्देश्य क्या था बिल्ली को बिठाने का वो किसी को नहीं पता। अब रात्रि में जब बिजली नहीं हुआ करती थी, भाई झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात को कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, भाई कोई जीव जंतु है रात को कोई काट ना जाए। परंतु अब जब बिजली आ गई है, रात्रि में भी खूब प्रकाश है, तो उस नियम का वही अंधा अनुकरण करते जाओ, अंधविश्वास अंध परंपराएं पालते जाओ। तो हमें समझना चाहिए। पहले किसी संत ने कहा कि नंगे पांव चलो, मिट्टी होती थी, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, घास पे चलो, नंगे पांव चलो। अब जब सड़कें बन गई हैं, अब सड़कों पे भी नंगे पांव चलो। तो ये क्या है? ये अंध परंपराओं का निर्वहन किए जाते हैं। उनका बुद्धि से विवेक, मानव को बुद्धि दी है, विवेक दिया है परमात्मा ने। एक बार जिन दिनों ये विदेशी यवन आक्रमणकारी हिंदुस्तान में लूटपाट करते तो आश्रमों मंदिरों में भी तोड़ फोड़ और धर्म ग्रंथ जला दिया करते थे। तो उन दिनों आश्रमों के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि हमारे उपदेशों को लिपिबद्ध ना किया जाए, इसे कंठस्थ करो, ज्ञान आगे से आगे। अब उस समय तो यह आदेश उचित था, आज्ञा। अब जब समय बदला, लुटेरे चले गए, आज़ादी मिल गई, देश में आज़ादी हो गई, वो पुराने आचार्य जिन्होंने आदेश दिया था वो भी गोलोक धाम चले गए। अब जो युवा संत थे उन्होंने अपना किताबें लिखना शुरू कर दी। तो जो पुराने अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, कट्टर, भाई गुरु जी का हुक्म था कि किताबें जो हैं लिपिबद्ध नहीं करनी। ये नहीं समझना। और उस संतों को, अपना जो युवा संत थे उनको अपशब्द, भाई आज्ञा नहीं मानते। अरे उससे बड़ी आज्ञा तो ये है कि संतों का अपमान ना किया जाए। संत तुम्हारे से अधिक समझते हैं कि गुरुदेव ने क्यों आज्ञा की थी। तुम अपने कर्म, अपने पाप बढ़ाते जा रहे हो। संतों के तो पुण्य बढ़ते हैं जब संतों की निंदा की जाती है। एक तो संतों के पुण्य पहले ही ज़्यादा, क्योंकि वो संत बने हैं तो पुण्यों से बने हैं, और उनकी निंदा कर करके उनके जो पाप हैं अपने सिर ले रहे हो।
तो यह समझने की जरूरत है कि वक़्त का जो महापुरुष होता है वो समय पर मार्गदर्शन, इसीलिए तो वक़्त के सतगुरु की ज़्यादा अहमियत बताई। गुरु नानक देव महाराज जी ने समय अनुसार सारे जो अंधविश्वास थे, रूढ़िवाद थे, उनका खंडन किसी महापुरुष जो पहले रीतियां चला गए उनका खंडन नहीं करना था। जो उन्होंने वास्तव में जिस उद्देश्य से जो परंपराएं बनी उस समय के अनुसार वो अनुकूल थी, तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो बस लकीर के फकीर बन के रह गए हैं, तो उन्होंने समय पे निषेध किया। निराकार ब्रह्म की उपासना बताई। फिर 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरुमुखी के अंदर सगुण ब्रह्म श्री राम की गाथा आनंद रामायण लिखा गुरुमुखी के अंदर। और बड़े आनंद की बात है, अपने दरबार में भी आनंद रामायण, आनंद गीता लिखी गई समय पे। पहले गुरु के महत्व को दृढ़ करने के लिए अपने दरबार में सारे ग्रंथ लिखे गए जिसमें गुरु का महत्व हर बात में, ताकि लोगों को भाई अपने मनमति से भगवान की पूजा करना और गुरु के निर्देश अनुसार जो गुरु समय पर बता सके। पर उनकी जो मौज है, उनके जो इशारे हैं, उनको समझने के लिए विवेक दिया है, बुद्धि दी है। केवल एक लकीर के फकीर बन के अहंकार पाल लेना। एक किसान का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, भाई खेत में चला जा इसी समय और फल सारे तोड़ ले कि फसल खराब ना हो जाए। वो स्पष्टवादी था, चापलूसी नहीं जानता था। सीधा उत्तर दिया कि पिताजी मुझे अभी तो स्कूल जाना है और स्कूल जाना जरूरी है और मैं वहाँ से सीधा ही अपना फल तोड़ लूँगा। पर वो पिताजी तो नहीं, अभी जा पहले, पिता की आज्ञा नहीं मानता क्या? तो बच्चे ने कह दिया मैं वहाँ से चला जाऊँगा पिताजी, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, फल कोई इतनी जल्दी क्या पड़ी है। और वो स्कूल गया तो पिताजी ने उसके बड़े बेटे को कहा कि ये तो निकम्मा है, कहना नहीं मानता। उसका जो बड़ा बेटा था किसान का, वो करता कराता कुछ नहीं, पर चापलूसी में पॉलिसीबाज आदमी था। पिताजी आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, ये निकम्मा क्यों नहीं मानता? पहला फर्ज है पिता की आज्ञा मानना। मैं इसी समय जाता हूं तुरंत और फल तोड़ता हूं। वो बड़ा भाई जानता था कि छोटा बेटा जो है वो मानेगा जरूर, फल तोड़ेगा, पर उसको तरीका नहीं है। ये अपना पिताजी को कह के बड़ा बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गया। अब उसका पिता, बस घर में यही गाया जाए, भाई छोटा बेटा जो है निकम्मा है। उधर छोटे बेटे ने स्कूल में जाकर हाजिरी लगवाई और शीघ्र रोटी भी नहीं खाई। तुरंत दोस्तों ने कहा कहीं जाना था घूमने फिरने, उसने कहा नहीं, मुझे अभी पिता की आज्ञा माननी, और गया खेत में फल वगैरह तोड़ के। अब बड़ा बेटा जो था पिता की नज़रों में आदर्श बन गया, सबको अपना उसका पिता महिमा गा रहा है, परंतु वास्तव में आदर्श कौन है?
आदर्श है छोटा बेटा जो चापलूसी नहीं कर्म करता है। तो यहाँ पर बड़ा बेटा आदर्श किस लिए लग रहा है? अंधविश्वास के कारण। तो समय के महापुरुष अंधविश्वास को मिटाते हैं। अंधविश्वास मिटाओ और सच्चा प्रभु प्रेम जगाओ और हरदम प्रभु की शरण में जाकर यही गाओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।